अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 की पहली एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। 1.1 का जो पहला सवाल है उसमें क्या है, यूज़ बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। यानी जो सेट्स गिवन है उसको हम दो फॉर्म में लिखेंगे। वो कौन से फॉर्म में लिखेंगे? यानी स्टेटमेंट में ये मिले हुए हैं सवाल, उसको हम टेबुलर फॉर्म में और बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना होगा। तो जो स्टेटमेंट में मिली हुई है वो कौन सा फॉर्म है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हमने आप लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में। जो इसका पहला सवाल है उसमें क्या है, ए है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 and less than 6। तो ये सवाल है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। तो इसको हमने लिखना है कैसे? टेबुलर फॉर्म में। यानी सवाल क्या है, यूज़ बोथ ऑफ द फॉर्म्स टेबुलर एंड बिल्डर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसको टेबुलेट करते हैं यानी विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, यानी मिडिल ब्रैकेट में इसको लिखते हैं। तो सपोज करें ये सेट को हम डिनोट कर रहे हैं ए से। इसको हम सेट ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे। वो कौन से नंबर्स का सेट है? पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी इसको पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लिखते हैं जेड से, यानी जेड इंटीजर्स से जाहिर करते हैं हम। सपोज करें ये जेड सेट है तो इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2, यानी इसमें 2 एलिमेंट नहीं आएगा, 2 से ज़्यादा और 6 से कम। तो यानी उसमें कौन से एलिमेंट आने चाहिए? 2 नहीं होगा, 3 4 एंड 5। ये हो गया पॉजिटिव जेड इंटीजर्स का सेट। ये कौन सा फॉर्म हो गया? टेबुलर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म हो गया। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं, पर उसमें लिमिटेशन है, या इसको सिंबॉलिकली हम यूज़ करते हैं। तो सपोज करें ये सेट है x सच दैट x बिलोंग टू, कौन सा सेट है? पॉजिटिव इंटीजर को हम z से जाहिर करते हैं, ठीक है। एंड x लेस देन 2 एंड 2 लेस देन 6। ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या आ गया? x सच दैट x बिलोंग टू z पॉजिटिव, यानी इंटीजर्स में नेगेटिव एलिमेंट्स भी नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव भी। तो इसमें हम z पॉजिटिव को सिर्फ मेंशन करेंगे। और एंड x लेस देन 2 एंड 2 लेस देन 6। हमने यहाँ पर जो नंबर मिले हुए हैं वो भी लिखे हैं, पर इसकी कंडीशन यहाँ ये कहलाएगी कि 2 इसमें मौजूद नहीं है। अगर यहाँ इसके लेस देन के नीचे ये अंडरलाइन होगी तो इसमें 2 शामिल होगा और इसमें भी 6 शामिल होगा, यानी 2 से कम और 2 से ज़्यादा और 6 से कम हम सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह इसका लिखेंगे। उसके बाद इसका दूसरा, अगर हम कोई भी बी सेट है, बी इसका क्वेश्चन है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 that are divisible by exactly 5। यानी इस तरह का सेट पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 20 के डिवाइजेबल हो, 20 से कम हो और 5 से डिवाइजेबल हो। यहाँ इसको कहेंगे हम मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 20। यहाँ डिविजिबल ऑफ 20 डिविजिबल ऑफ 5 लेस देन 20। तो इसका हम ये टेबुलर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको टेबुलेट करेंगे हम। टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे इसको टेब्यूलर फॉर्म।
टेबुलर फॉर्म में सपोज करें ये ए सेट के ए सेट से जेड से ज़ाहिर कर रहे हैं, पॉजिटिव है, तो इसमें नंबर्स कौन से आएंगे? 20 से कम, यानी 20 से कम वो कौन से नंबर्स होंगे जो 5 के डिविजिबल होंगे? कौन से होंगे? 15, 10 और 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5, 10 और 15 आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ द z पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 डिविजिबल बाय 5। दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। और इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होगा? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम क्या करेंगे? x सच दैट x बिलोंग टू z पॉजिटिव लेस देन 20 डिविजिबल बाय 5। इसको हम ये अगर स्टेटमेंट में है तो डिविजिबल ऑफ 5 लेस देन 20, तो इसको यहाँ भी हम ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ इसको मेंशन किया है x सच दैट x बिलोंग टू z पॉजिटिव लेस देन 20 डिविजिबल बाय 5। ये इसका फॉर्म हो गया, कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। उसके आगे इसके यानी 2 सवाल हैं, वो इंशाल्लाह आप खुद हल करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था, इसमें हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। इससे कंसर्न आप सवाल यानी खुद हल कर सकते हैं, ये इजी हैं। उसके बाद अगले सवाल पे हम चलते हैं। दूसरा सवाल है, अगर आपके सामने बुक है अपनी मौजूद, तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताऊँगा क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं है इसका। व्हिच ऑफ फॉलोइंग सेट्स आर नल, यानी ये बताना है कि कौन सा सेट नल है, कौन सा नल नहीं है। तो इसमें ए सेट है, ए सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ मिला हुआ है। तो x सच दैट x इज अ लेटर बिफोर a इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज अ नल सेट और नॉट, ये बताना है ये नल सेट है या नहीं। इसमें क्या है? x सच दैट x इज अ लेटर, यानी x सपोज करें x कोई लेटर है, बिफोर a यानी a से पहले, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्या कोई लेटर a से पहले कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है? नहीं है, तो ये क्या होगा? नल सेट होगा। यानी इसको नल सेट को हम लिखते हैं यानी खाली ब्रैकेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ इसको हम लिखेंगे इस सिंबल से, ये नल सेट हो गया। उसके बाद दूसरा है बी सेट, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। ये क्या हो गया? x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नल और नॉट, यानी ये बताना है नल है या नहीं। ये नल नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 है। तो इसमें अगर हम यहाँ x का प्लस 5 है, यहाँ पर ये प्लस का 5 है, यहाँ कोई भी x का वैल्यू यहाँ पुट करें तो क्या होगा? 1 प्लस करें 5 में 6 होगा, 6 के बराबर, यानी बराबर के दूसरी साइड 5 है, 6 5 माइनस करें तो 1 होगा। यहाँ ये 5 प्लस का है, इस साइड माइनस हो जाएगा तो 5 5 कैंसिल होगा, तो फिर भी यहाँ 0 बजेगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 मिलेगा। तो जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसमें 0 भी एक नंबर है, 0 होल नंबर है, तो ये नल सेट नहीं कहलाएगा। अगर किसी भी सेट में कोई ऐसा एलिमेंट हो जो 0 है तो 0 कभी नल सेट नहीं होता। 0 भी एक एलिमेंट है जो होल नंबर होता है, तो इसको हम नल सेट नहीं कहलाएंगे। ये क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट। सी सेट है आगे, x इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। ये क्या होगा? ये आप खुद बताएं। x सच, इसको ज़रा समझना है, x सच दैट x इज लेस देन 7, यानी x सपोज करें कोई एक नंबर है जो 7 से कम है, एंड ग्रेटर देन 8, यानी ऐसा नंबर जो 7 से कम हो और 8 से ज़्यादा हो। यानी हम नंबर्स यानी कंटिन्यू यानी 6 7 8 ये नेचुरल नंबर हैं, तो 6 7 8, 7 से पहले कौन सा नंबर है? 6, और 7 के बाद कौन सा है? 8। यहाँ पर सवाल ये है कि 7 से लेस देन
ऐसा नंबर जो 8 से ज़्यादा हो, यानी 7 से पहले कौन सा है, 6 है, 6 8 से क्या ज़्यादा है, नहीं है ज़्यादा, तो 7 से पहले ऐसा नंबर जो कम हो वो 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, नल सेट। ठीक है, आगे डी, एक्स सच दैट एक्स इज द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमेन। क्या आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई वुमेन प्रेसिडेंट, यानी पास्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, नहीं है, तो ये क्या होगा, नल सेट, क्योंकि पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ममनून हुसैन ये था, यानी नवाज शरीफ की हुकूमत में ममनून हुसैन था, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी पास्ट प्रेसिडेंट में कोई वुमेन, यानी पास्ट टाइम में कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं थी, तो ये क्या होगा, नल सेट होगा। ये दूसरा सवाल भी हो गया। उसके आगे हम अगले सवाल पे भी हम यहाँ पर बताएंगे, सिर्फ उसका भी सॉल्यूशन नहीं है, आपके अगर सामने कोई बुक है मैथमेटिक्स की बुक अपने सामने रखकर ये बताइए। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ दीज सेट्स आर फिनाइट एंड विच ऑफ दीज आर नॉट फिनाइट, यानी सवाल क्या है, फिनाइट और इनफिनाइट। फिनाइट का मकसद है यानी टर्मिनेट हो, जिसमें काउंटिंग ऑफ नंबर्स टर्मिनेट हो, और जिसमें काउंटिंग ऑफ नंबर्स टर्मिनेट्स ना हो, यानी चलते रहते हो नंबर, वो क्या होगा, इनफिनाइट। तो पहला है इसमें ए सेट है मंथ्स ऑफ ईयर, साल में कितने माह हैं, 12 हैं, तो ये क्या हो गया, फिनाइट हो गया, तो ये 12 यानी साल में 12 से ज़्यादा नहीं है, तो ये क्या हो गया, फिनाइट सेट होगा। उसके बाद बी में है डेज इन ईयर, यानी साल में दिन यानी क्या है, महदूद हैं, तो ये भी क्या होगा, फिनाइट सेट होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, यानी क्लास में स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस होती है वो भी यानी महदूद होती है, तो वो भी क्या होता है, फिनाइट होगा। उसके बाद है डी सेट में है, ये नंबर्स मिले हुए हैं 2 4 6 8 10, उसके आगे ये डैश डैश है, तो ये चलता रहेगा, तो ये क्या होगा, यानी उसका आखिरी नंबर यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो वो ये क्या होगा, इनफिनाइट होगा। उसके आगे है ई सेट है सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ज्योमेट्री में ये पढ़ते हैं हम, पॉइंट है, पॉइंट से लातादाद यानी लाइंस पास कर सकती हैं, तो ये क्या होगा, इनफिनाइट होगा। कैसे, यानी यहाँ भी पास कर सकती है, यहाँ भी पास कर सकती है, यानी मैनी लाइंस कैन पास फ्रॉम द सिंगल पॉइंट, ये क्या होगा, इनफिनाइट होगा। सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट, सपोज करें ये 2 गिवन पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मिलाने के लिए कम से कम सिर्फ एक लाइन हम मिलाते हैं, तो ये क्या होगा, फिनाइट सेट होगा। ठीक है, ये 3 सवाल हैं, आगे भी हम सवाल हल करेंगे। इसके बाद